हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपसे वन साइडेड लव के बारे में। जो आप फंसे हुए हो वन साइडेड लव में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, आप हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस चीज़ पे बात करूँगा आपसे। और वन साइडेड लव बेसिकली सबसे ख़राब चीज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका बहुत लॉस होता है। इसमें आपका टाइम वेस्ट भी होता है, आपका आपकी जो हर समय आप जो आपका मन में काम भी लगता होगा, आपका जो भी काम में मन लगता होगा, आप वो भी नहीं करते होगे। और इसमें चारों तरफ से आपका नुकसान ही नुकसान है। तो आपको क्या करना चाहिए बेसिकली वन साइडेड लव में, कि आप पहले तो ये समझो कि वन साइडेड लव आपका है। तो कई लोग समझ ही नहीं पाते कि वन साइडेड है कि नहीं। अब आप किसी लड़की से अगर आपको अच्छी लगती है तो आप क्या करोगे? बेसिकली आप उसको जाके या तो आप सीधे जाके प्रपोज कर दोगे, या फिर तो उसको जाके फ्रेंडशिप के लिए बोलोगे या कुछ करोगे। वन साइडेड लव अगर वो फ्रेंड भी है आपकी, अगर आप उससे भी कुछ आप चाहोगे अगर आगे रिलेशनशिप में आने के लिए, तो बेसिकली क्या होता है, वो आपकी केयर नहीं करती है, क्योंकि उसको आपसे कुछ नहीं है, आपकी तरफ ही है सब कुछ। वो आपकी ना केयर करेगी। आप उसको कॉल करके आप उसको बोलोगे कहीं मिलने के लिए, तो उसके पास 10 बहाने होंगे आपसे ना मिलने के लिए। ठीक है? और अगर आपसे उसको प्यार हो जाएगा तो 10 बहाने रहेंगे उसको आपसे मिलने के लिए। ठीक है? और उसके बाद क्या होगा कि वो आपको आपको लाइटली लेगी। वो अब कहीं भी जाएगी घूमने तो अपने फ्रेंड के साथ जाएगी, आपकी बात तक नहीं करेगी वो किसी से। उसको मतलब कुछ कुल मिला के भाई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपको करना क्या है इसमें बेसिकली? वन साइडेड लव है भाई, तो मैं ही बोलूँगा आप तुरंत निकल जाओ। आप वन साइडेड लव से आप तुरंत आप हट लो, क्योंकि अगर आप वन साइडेड लव में अगर आप पड़े रहोगे, जिसमें आपका माइंड पीस भी आपका छिन जाएगा। आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो वन साइडेड लव जो होता है सबसे ख़राब चीज़, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको। दोनों तरफ से अगर कुछ है तभी रहो, क्योंकि उसकी मर्ज़ी है। उसको मैं गलत नहीं कह सकता हूँ कि वो गलत है। वन साइडेड लव में क्या होता है, एक साइड का लव आपकी तरफ से है, उसकी तरफ से कुछ नहीं है। टू साइडेड लव तो है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो इसमें? आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका मन है तो आपके साथ वो आएगी, आप उसका मन नहीं है तो वो नहीं आएगी, वो किसी और के साथ जाएगी। तो इसमें आप अपने ये प्यार है तो बेसिकली आप इसमें अपने बल का उपयोग नहीं कर सकते हो, आप इसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्यार ज़बरदस्ती से तो पाया नहीं जाता है। तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो आप कर क्या सकते हो? आप तो कई लोग होते हैं ना कि छल से करना चाहते हैं, कि छल करके कुछ कुछ ऐसा करके कि उसको बेवकूफ़ बना के। ये सब चीज़ें गलत है, ये सब चीज़ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपनी रिस्पेक्ट ही खो दोगे उसके सामने। तो इससे अच्छा क्या रहेगा कि आप क्या करो, कि बेसिकली आप ऐसी लड़की के पास आप ज़्यादा आप अपना टाइम दो और वो करो जो जिससे आपको रहे उम्मीद कि हाँ, वो मुझे थोड़ा बहुत आपको इंटेंशन कुछ ना कुछ देती है, और वो आपके बारे में सोचती भी है, आपसे मिलती भी है, वो आपको अपना टाइम थोड़ा बहुत देती है। आप उसके पास आप जाओ, ना कि आप ऐसी लड़की के साथ आप हो जिससे कि वो आपको बिल्कुल भी उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है भाई आपसे। वो आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसको उसके ना करने के बाद आपको क्या फ़ील हो रहा है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो बेसिकली ये क्या चीज़ है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप इस चीज़ से जितनी जल्दी से जल्दी आप बाहर आ जाओ भाई, कड़क बनो यार। आप प्लीज़ साइड हो जाओ। आप कह दो वन साइड लव है, उसको नहीं मतलब मुझसे, तो मैं कोई बात नहीं, मैं किसी और लड़की के पास जाऊँगा जो मेरी केयर करेगी, जो मुझे मानेगी। उससे आप तुरंत दूर हो जाओ। अगर आप उससे दूर नहीं होगे तो आप परेशान रहोगे, आप रोते रहोगे। तो वन साइडेड लव जो होता है, तो इसमें आप और क्या कर सकते हो? पहले स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो कि आप ट्राई तो करोगे ना। आप तो ट्राई करो। आप ट्राई करने के लिए किसने मना किया? आप ट्राई करो, आप उसको कॉल करो, आप देख। अगर आपने उसको कॉल करा, उसका उसका नंबर बिजी आ रहा है, आपने एक बार किया, दो बार किया, उसको उसका बिजी आ रहा है, अगर आप उसके बाद कॉल नहीं करते हो, उसकी कॉल बैक नहीं आती है आपके पास, इसका मतलब है कि वो आप पे बिल्कुल इंटरेस्ट है ही नहीं उसको आपके अंदर। तो बेसिकली आप उसको फिर ऐसे तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप उसको मिलने के लिए आपने बोल दिया कि यार चलो कल कल वीकेंड है, कल हम चलते हैं मूवी देखने के लिए। उसने उसने कह दिया, बहाने कर दिया, यार मुझे तो ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है अभी, मुझे ये इशू हो गया, वो इशू। इसका मतलब है सब झूठ है। आप अचानक से किसी से पूछोगे तो आपको पता लगेगा कि यार कल तो वो मॉल में थी, उसको देखा था। तो ऐसी चीज़ें होंगी। तो ऐसे आप क्या करोगे? अपना आप बस आपका ये दिल आपका दुखता रहेगा यार, मैं रो रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप 10 लोगों से पूछते रहोगे, दिमाग ख़राब करते रहोगे आप अपना भी उनका भी, कि भाई वो ऐसे कर रही है, भाई वो ऐसे कर रही है, भाई मैं उसको प्रपोज़ करूँ कि ना करूँ। भाई क्या मतलब है, जब उसको आपके साथ रहना ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उसको छोड़ दो, उसको आप फ्री कर दो। किसी को अगर आना होता है तो वो आपके पास आ जाएगा, मेरी बात आप याद रखना। किसी को अगर आपके अंदर अगर उसको इंटरेस्ट होगा, अगर उसको आना होगा तो वो ज़रूर आएगी। और अगर उसको आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो आप चाहे 10 साल लगा लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आप कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं आने वाली है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप वन साइडेड लव नहीं करो।
ज़्यादा अच्छा रहेगा। लड़के परेशान रहते हैं कि मुझे लड़की अच्छी लगती है यार, मुझे उसी के बारे में सोचते रहते हो आप, हर समय रात दिन उसी के बारे में सोचते हो। सॉन्ग भी सुनते हो तो आपको वही याद आती है। अगर आप मूवी भी देखते हो तो आपको जो एक्ट्रेस दिखती है वही आपको याद आती है। इसका मतलब है आपको दिमाग में पूरी तरीके से वो बैठ चुकी है, आपके दिमाग में घुस चुकी है। उसको आप निकाल निकाल दो जल्दी से जल्दी। जितनी जल्दी आप निकालोगे उतनी ज़्यादा आप खुश रहोगे लाइफ में। नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इसलिए भाई लड़कों, सभी को मैं कह रहा हूँ ऐसा, प्लीज़ आप इस चीज़ से अलग हो जाओ। और जो लड़कियाँ लड़कों के पीछे पड़ी हैं, वन साइडेड लव यहाँ पे भी होता है। मैं उन लड़कियों को भी कहूँगा कि आप प्लीज़ ऐसे आप तुरंत हट जाओ आप। क्योंकि हो सकता है कि वो आप जिसके पीछे पड़ी हो वो आपको बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोचता हो। ऐसा होता है, ऐसे बहुत लड़के हैं ऐसे। उनको इंटरेस्ट नहीं होगा तो नहीं है उनको, तो जब नहीं है तो आप प्लीज़ साइड हो लो। तो भाई लड़कों, मैं आपको ये बोलूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को आप समझो, ये बहुत सीरियस मैटर है। इसमें बहुत लोग बर्बाद होते हैं वन साइडेड लव में, कुछ समझ नहीं पाते कि क्या करें क्या ना करें, और बाद में उनको समझ में नहीं आता है कि अब हम फंस चुके हैं, अब हम करें क्या। इसी चक्कर में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को प्रॉब्लम में भी डाल लेते हैं। जाके लड़की सीधे जाके आई लव यू बोल देते हैं। लड़की तो बिल्कुल सोची नहीं उसके बारे में कुछ भी, वो सीधा इधर उधर का कुछ उसने अगर बोल दिया, पीछे पड़े रहते हैं बार बार कि यार नहीं, ऐसे कैसे मना कर दिया। ईगो, बेसिकली क्या है, ईगो को ठेस पहुंच गई। ईगो कहाँ से आ गई भाई यहाँ पे? इसका मतलब तो आपके अंदर लव है ही नहीं, आपके अंदर अट्रैक्शन है उसके लिए, तभी तो ईगो आ गया आपके अंदर। तो आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हो तो ये क्या है? ये लव नहीं है, ये अट्रैक्शन है। तो आपको लव तो है ही नहीं उससे। तो इसलिए भाई वन साइडेड लव से आप बाहर आओ, ठीक है? बाकी चीज़ें भी हैं करने के लिए, आप वो करो। और उसके बाद आप फिर ऐसी लड़की के पास जाओ जो आपको इंटरेस्ट देती है, अपना टाइम देती है बेसिकली, आपको मानती है, आपको किसी चीज़ के लिए आप, उसका बर्थडे भी है तो आपको इनवाइट करती है। वो वीकेंड में अगर आप उसको बोलते हो तो वो मान जाती है। अगर एक दो बार उसने मना कर दिया कि अब तक कोई वैलिड रीज़न हो उसके पीछे, लेकिन वो उसके बाद मान जाती है आपसे, आपसे मिलने के लिए कहती है। तो आप मिलने जाते हो, उसके बाद आप उससे आप कॉफ़ी पीने जाते हो, आप मूवी देखने जाते हो, आप उसके लिए टाइम अपना दो ना। आप उसके लिए क्यों दे रहे हो जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता? आप, आपकी कॉल देख के वो उठा नहीं रही है मान लो, आप क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए भाई अब आप लग जाओ। अब आप वन साइडेड लव को फेंको उधर, और आप प्लीज़ अब आप ऐसी लड़की के पास जाओ जो आपको मानती है, आपको टाइम देती है और केयर भी करती होगी, ठीक है? तो तब तक के लिए फिर बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक पे। बाय।